This is the 8th video for class 9 subject chemistry. The topic is compounds. ठीक है. The compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. कहने का अर्थ है कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और केमिकली तौर पर ये जुड़े होते हैं, वो भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में. ठीक है. तो व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड. तो क्या हमें मिलता है. ठीक है. दिस इज ए एक्टिविटी. Divide the class into two groups. Give 5 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the group. In group first, mix and crush iron filling and sulfur powder. Group second क्या करेगा? Mix and crush the iron filling and sulfur powder. Heat this mixture. ये heat भी करेगा strongly till red hot. Remove from flame and let the mixture cool. ठंडा करेगा. फिर group first and second क्या होगा? Check for magnesium in the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is attracted toward the magnet. Compare the texture and color of the material obtained by the group. And carbon disulfide is one part of the material obtained. Stir well and filter. इसको फिल्टर करेंगे. Add a dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to other part of the material obtained. Note: teacher supervision necessary for activity. क्योंकि इसमें डेंजर है, खतरा है. तो परफॉर्म ऑल ऑफ द एबव स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली. फिर हमें क्या करना है कि उसका हमें जवाब देना है, फाइंड देना है कि देखिए डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम. क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? हाँ, तो ऐसा तो होगा नहीं. ठीक है. फिर विच ग्रुप हैज ऑब्टेन ए मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. किसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहे तो फर्स्ट ग्रुप में होगा क्योंकि वो हिट नहीं किया गया है. कैन वी सेपरेट द कंपाउंड ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन. क्या उनको हम अलग कर सकते हैं. एंड ऑब्टेनिंग एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन ए गैस. कोई गैस निकलती है. डिड द गैस इज बोथ द केसेस स्मेल द सेम आर डिफरेंट. सेम या डिफरेंट हो रहे हैं. तो यहाँ हम बात करेंगे तो होगा देखिए द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन. तो ग्रुप फर्स्ट में क्या है हमारा हाइड्रोजन गैस होगा. ठीक है. क्योंकि एसिड के साथ जो है मेटल है रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कम्बस्टिबल. कम्बस्टिबल ज्वलनशील. इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कम्बसन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास. क्योंकि वो बहुत ही तीव्र ज्वलनशील होता है और जो तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए ऐसा टेस्ट नहीं किया जाता. द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड. चूँकि उसमें सल्फर का भी मिक्सचर है, चूँकि हीट करने पे मिक्स हो चुका है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी जो सड़े हुए अंडे की स्मेल की तरह होती है. इट इज़ ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटेन एग. ठीक है. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट obtained by both the groups show different property. अलग अलग प्रॉपर्टी है. तो the starting material were the same, जबकि सेम है. तो ग्रुप फर्स्ट हैज carried out the activity involving a physical change, whereas in the group second में क्या है chemical change. a chemical reaction has taken place. The material obtained by group first is a mixture. हम उसको मिक्सचर कहेंगे of the two substance. The substance given are the element iron and sulfur. The property of the mixture are the same as that of its constituents. ठीक है. जैसा उनका रिएक्टेंट है वैसे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में भी रहेगी. द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज ए कंपाउंड. वो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गए आपस में. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड. तो हमें कंपाउंड मिलता है विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है कंपेयर टू द combining element. The composition of a compound is the same throughout. चारों तरफ एकदम बराबर होगा. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. ठीक है. पूरी जगह सेम पाई जाती है. Thus we can
समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इधर ग्राफ में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ग्राफ में क्या है कि मैटर, कोई भी मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस है, वो दो चीज़ों में बढ़ता है, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर में। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी आती है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड की। अब एलिमेंट क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, इसको और छोटे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कापर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कंपाउंड क्या है फिक्स कंपोजिशन और कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट, में तोड़ा जा सकता है बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, इटीसी। अब हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी दो कैटेगरी में बांटा गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन है पार्टिकल के मैटर हैं वो चारों तरफ इक्वल मात्रा में होंगे, जबकि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कहीं गाढ़ा कहीं पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा कहीं कम होता है। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कॉपर डाइसल्फाइड वाटर इन एल्कोहल etc। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है, शुगर एंड सॉल्ट का, वाटर इन ऑयल का etc। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखिए मिक्सचर में क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जो कि नया कंपाउंड बनता है। ये मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर क्या है कंपोजिशन को अलग अलग होते हैं। ठीक है, जबकि द कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स होता है कंपाउंड का। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को शो करता है, जबकि द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिएक्टेंट। फोर्थ अगर हम बात करें तो द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाई फिजिकल मेथड द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, जबकि द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। This is your second chapter completed. Okay, thank you.